शाम के बज गए 6। मैं सचिन शर्मा प्रधान टाइम से फिर जुड़ा हूं आपके साथ। दमदार चेहरे, वो नौजवान कोरोना फाइटर, वो टीम धीर वाली ज्वालापुर, हरिद्वार से वो युवा, वो टीम जो दिन रात संघर्ष कर रही है, ऐसी टीम के सदस्य राहुल पाल, फुरकान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, राजनीति से बहुत दूर, अपनी विख्याति से दूर, सिर्फ एक मन में भाव, कोरोना से कोई भूखा ना रहे, असहाय ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे। एक संकल्प, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर आपके बीच में ये टीम दिनों रात संघर्ष कर रही है। राहुल जी, कैसे आप निरंतर, आज 50वां दिन है, आप लोगों के बीच में गए, खाने की व्यवस्था करी, किस रूप में करी आपने? जी, सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि जब मानवता को हमारी आवश्यकता थी, तो जब एक मानवता की पुकार निकल के आए कि हमें भूख से पीड़ित हैं और हमें अपने अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, शांति कुंज के मार्गदर्शन में मैंने अपने जो सदस्य हैं उनको एक पुकार लगाई, एक बैठक आयोजित की, जिसमें हमारे सभी भाई निकल कर के आए सामने, और सभी के दृढ़ संकल्प देखकर मैं बड़ा उत्साह से भर गया। मुझे कार्य करने की ऊर्जा मिली। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है सभी एक मंच पे कार्य करेंगे। वहाँ से हमने अपनी भोजन सेवा स्टार्ट की और हमने ज्वालापुर को 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा, जिसमें कोटरवान से हमारे श्री फुरकान जी और विष्णुलोक कॉलोनी के हमारे इमरान जी, वार्ड नंबर 53, वार्ड नंबर 51 में हमारे विष्णुलोक कॉलोनी से अरविंद जी। तो इस तरीके से हमने 52 से वो हैं। तो इस तरीके से हमने कार्य अपना आरंभ किया। भोजन पैकेट हम ज़रूरतमंदों को चिन्हित करके उन तक पहुंचाते रहे। उसके बाद कार्य का स्वरूप चेंज होता रहा। हमने अपनी किचन इस्टेब्लिश करी और प्रतिदिन हम लोग लगभग 500 लोगों तक भोजन सहायता ये अपनी पहुंचाते रहे। और भोजन बांटने का आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। भोजन बांटने के समय हमने अपनी नीति इस प्रकार की रखी कि पर्यावरण को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया, जो लाभार्थी हैं, जो भोजन सेवा प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग अपने बर्तन स्वयं लेकर के आएँ और एक जना परिवार से आ जाए, पूरे परिवार का भोजन ले जाए। तो इस तरीके से ये सेवा हमारी चली और सभी साथियों का अपार सहयोग मिला। इन लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखा, अपना अपूर्ण योगदान इस कार्य में दिया। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र में, ज्वालापुर क्षेत्र जो प्रशासन की तरफ से भी मुझे दिया गया था, कोई भी इस क्षेत्र में आदमी भूखा नहीं रहा। इसके साथ साथ जब हमारे क्षेत्र में, ज्वालापुर में, एक प्रतिबंधित क्षेत्र निकल आया, एक कोरोना का मरीज यहाँ पर पाया गया, तब भी हमारे साथियों ने उस क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए अपनी कमर कस ली। और ये हमारी फुरकान टीम के जो हमारे भाई हैं, हमारे जावेद जी हैं, हमारे शोएब जी हैं, ओसामा जी हैं और हमारे सचिन गौतम जी हैं, हम लोगों ने मिलकर, नगर निगम ने कहा, राहुल जी आपके वॉलंटियर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें आशा है कि आप ही उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि समय ऐसा था, आप जानते हैं, अपनी जान की सभी को चिंता है। तो उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अन्य संगठनों से भी जो संपर्क किया गया, पर सभी उसके लिए तैयार ना हो सके। तब हमारे जो शांति कुंज आपदा प्रबंधन के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के मैंने नगर निगम से कार्ड बनवाए और पूरा 1 महीने इन लोगों ने वहाँ पर अपनी सेवाएँ दी। आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं और अगर आपको स्थानीय परिचय हो तो आप पूछ सकते हैं कि इस तरीके से लोगों तक भोजन की सहायता, दवाई की सहायता, हर तरीके की सहायता इन लोगों ने वहाँ तक पहुँचाई है। तो मैं बड़े अपनी पूरी टीम पे मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि इसी तरीके से मानव सेवा में हम लोग निरंतर लगे रहेंगे। और आपका भी सचिन भाई में बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक युवा नौजवान युवा, नाम राहुल, पर ये सारे राहुल हैं, ये सारे फुरकान हैं। नाम अलग हो सकते हैं, मन एक, देह एक, कोरोना से कोई छूट ना जाए। वो सील्ड एरिया, जब एरिया सील्ड किया गया, कोई घर से नहीं निकल रहा था, भय था लोगों में, ये टीम आई आपके आगे, संघर्ष किया, अपना घर छोड़ा, अपना घर छोड़कर आपके लिए, सिर्फ समाज के लिए लगे। ऐसी टीम को नमन है, वंदन है, ईश्वर इनको और शक्ति दे। फुरकान जी, कैसे आपने मदद करी, कैसे लोगों के बीच में आए आप? मैं सबसे पहले तो आपका जी धन्यवाद बोलता हूँ जी। हमें तो ये राहुल जी का भी धन्यवाद बोलता हूँ जी, पूरी टीम का धन्यवाद बोलता हूँ। हमने तो जो शुरू में ये जैसे ये फर्स्ट वाला लॉकडाउन चालू हुआ, उसमें हमारी टीम ने जो भी भूखा था उसको देखा, हमने उसको उस तक के हमने खाना पहुँचवाया। और जहाँ तक कि हमने अपनी संस्था और दूसरे अन्य संस्थाओं से भी उसके पास हमने राशन पहुँचवाया। और मैं तो बस
तो देखिए, कोई निर्धन असहाय व्यक्ति भूखा नहीं रहा, कोई जो भूखा था उस तक ये संस्था पहुंची। इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ एक युवा मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्कार साथी, आप बताइए कैसे आप? अरविंद पाल है जी। मैं वार्ड नंबर 52 से हूँ जी। हमारे राहुल जी हैं, इन्होंने जब लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने सबको एक टीम का एक मीटिंग करी, उन्होंने हम सबका आत्मबल बढ़ाया और एक हमारे अंदर इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को एक बढ़ावा दिया। तो देखिए, इच्छा शक्ति, टीम, वो प्रबंधन, वो साथ बैठकर एक रणनीति तैयार करी गई, क्षेत्र में बांटा गया, जिम्मेदारी दी गई। उस जिम्मेदारी को युवाओं ने अपने कंधे पर लिया, क्षेत्र में गए, जिम्मेदारी निभाई, लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई। जी, आप कैसे आपने कार्य किए, क्या करा आपने? सभी को नमस्कार। हम जो है 26 मार्च को बंगाली हॉस्पिटल की साइड गए थे, तो हमें रास्ते में एक औरत मिली, उसके 2 बच्चे थे, वो बड़े भूख से बिलबिला रहे थे। वीएलसी की टीम थी मेरे साथ में पूरी की पूरी, करीबन हम 8-10 आदमी थे। तो वहाँ पे जब हम गए तो औरत जो है भूख से बड़ी बिलबिला रही थी, तो हमने कुछ उनकी मदद करी। मदद करने के बाद में शाम को जब घर आए तो वीएलसी की पूरी टीम जो है मेरे घर पे आई। सभी साथियों ने जो है मेरे से कहा, उन्होंने कहा भैया ऐसा ना हो कि आज एक औरत मिली है, कल को हमें 2 मिले, परसों को 4 मिले, तो हम ऐसा करें कि हम पूरी वीएलसी की टीम हम जो है थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपनी दान पात्र कुछ ना कुछ करें। तो मैं सभी के साथ हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सभी लोग एकजुट हो गए, सब ने एकजुट होकर हमने काम किया। हमने फिर डेली अपने घर पे किचन चलाई। तो उस औरत को देख के हमें लगा कि हाँ, वाकई ही इस उत्तराखंड में भी किसी को ज़रूरत है खाने की, अन्न की, दूध की। तो हमारा पूरी की पूरी वीएलसी टीम ने जो है उसमें फिर हमारे साथ में राहुल जी जुड़ गए। राहुल जी से हमारी बात हुई, राहुल जी ने हमें बुलाया, उनके साथ में मीटिंग हुई। राहुल जी से हमने बातचीत करी तो राहुल जी ने हमें